गाउस की प्रमेय में सबसे पहला है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ द्वारा संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया ये एक वैद्युत आवेश है Q, इसके आसपास हम एक काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं, ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया। तो इससे होकर जो गुजरेंगी आपकी वैद्युत बल रेखाएं, तो जितनी अधिक वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी किसी पृष्ठ से, उतना ही वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा। और इस वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। तो यह है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में से किसी काल्पनिक पृष्ठ द्वारा संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। अब देखिए इससे संबंधित सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे हम फाई ई का। ये कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लिया ये है ई वेक्टर, यह है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और यह है क्षेत्रफल डी ए वेक्टर की दिशा अभिलंबवत। क्षेत्रफल डी ए वेक्टर की दिशा, इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा। क्या कोण बन रहा है? थीटा। तो अब हम यहाँ पर अगर निकालें तो इसका फार्मूला हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। डी ए है अल्पांश क्षेत्रफल, कुछ होगा अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया ये। तो क्षेत्रफल सदिश है डी ए वेक्टर और अल्पांश क्षेत्रफल है डी ए, थीटा है इनके बीच का कोण। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर ये जो है डी ए इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ले लिया जाए, ये डी ए के बजाय पूरा क्षेत्रफल ले लिया जाए, तो फाई ई बराबर ये डी फाई का मतलब जो है अल्पांश क्षेत्रफल में स्थित वैद्युत फ्लक्स, लेकिन फाई का मतलब कुल क्षेत्रफल में स्थित वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी ए टोटल हो जाएगा ए। तो फाई ई बराबर ई ए कास थीटा, ये है आपका फार्मूला। अच्छा, इसमें अगर जो है थीटा अगर जो है जीरो हो, थीटा जीरो अंश हो, तो फाई ई बराबर ई ए कास जीरो का मान 1। और अगर थीटा जो है 90 एंगल हो, थीटा 90 एंगल हो, तो फाई ई इक्वल टू 0, क्योंकि कास 90 का मान 0। इसका मतलब ये हुआ अगर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण 90 एंगल है तो उससे जो है वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, तो हो जाएगा फार्मूला फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसे कि ये आवेश क्यू है, इसका पृष्ठ जो है काल्पनिक पृष्ठ ये बनाया गया, और इससे बद्ध टोटल चुंबकीय फ्लक्स टोटल आवेश कितना है? क्यू, और ये होगा आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या होगा? फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं अच्छा गाउस की प्रमेय का सत्यापन कैसे किया जाएगा। यह है बिंदु आवेश क्यू, ठीक है। इस क्यू द्वारा जो ये बंद पृष्ठ है, इसके किसी बिंदु P पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। मान लिया ये R दूरी पर है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमने ले लिया। अब ये क्षेत्रफल जो है यहाँ से ओमेगा कोण बनाता है, ये डी ओमेगा। क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसको बोलते हैं घन कोण डी ओमेगा। और यहाँ पर ये है इसका क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, और ये है इसका वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर।
इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये है, यहां से दूरी r। अब अगर हम बिंदु P पर बिंदु Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एकल बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वही हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब हम देखते हैं जो फार्मूला होता है डी फाई ई का फार्मूला होता है E dA cos थीटा। तो E का मान क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू DA cos थीटा। आप लोग एक फार्मूला याद रखना, जो डी ओमेगा होता है घन कोण, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। डी ओमेगा जो होता है DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट DA cos थीटा अपान R स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा, तो Q इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा की एक और वैल्यू होती है डी ओमेगा, मतलब अच्छा एक मिनट रुक जाइए, डी फाई ई। अब अगर ये जो है डी ओमेगा यहाँ पर है, यहाँ पर है डी फाई ई, तो डी फाई ई का मतलब है अल्पांश क्षेत्रफल में जो है स्थित वैद्युत फ्लक्स, लेकिन हमें निकालना है टोटल का। तो टोटल का वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू इंटीग्रल डी ओमेगा। इसका इंटीग्रल करेंगे तो आएगा फाई ई, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, और ये जो डी ओमेगा है इसका इंटीग्रल करेंगे तो मतलब इसकी टोटल वैल्यू होती है डी ओमेगा की 4 पाई। इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो यहाँ पर रख देंगे 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो है गॉस की प्रमेय का सत्यापन होता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल आवेश कितना है Q, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है।